हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट कर दिया था। नाउ टुडे आई विल एक्सप्लेन टू यू एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 15 एंड 18। यहाँ हमें 15 और 18 के बीच के जो कॉमन फैक्टर्स है उसको फाइंड करना है। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, 15 और 18 के जितने फैक्टर्स आते हैं उसको फाइंड करना है। मीन्स 15 कौन से टेबल में आता है। ओके, फर्स्ट सारे नंबर 1 की टेबल में तो आते ही है। सो 1 15 जा 15। नाउ आफ्टर इट नंबर खुद के टेबल में आता है। मीन्स 1 15 जा, इसका उल्टा हमें लिखना है 15 1 जा। आफ्टर इट 2 के टेबल में 15 नहीं आता है, 3 के टेबल में आता है। 3 5 जा 15 और उसका उल्टा हो जाएगा 5 3 जा 15। ओके, नाउ आफ्टर इट 4 के टेबल में नहीं आता है 15, 5 के टेबल में आता है। हमने ऑलरेडी लिख ही दिया है 5 3 जा 15। देन 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कोई भी टेबल में नहीं आता, डायरेक्टली 15 के टेबल में 15 आता है। हमने लिख ही दिया 15 1 जा 15। सो फैक्टर्स ऑफ 15 के फैक्टर्स हमें यहाँ असेंडिंग ऑर्डर में लिखने हैं। 1, देन आफ्टर इट 3 5 एंड 15। मीन्स ये 15 के फैक्टर है 1 3 5 एंड 15। नाउ हमें 18 के फैक्टर्स फाइंड करना है। तो पहले 1 के टेबल में आएगा 1 18 जा, देन उसका इनवर्स उल्टा लिखना है 18 1 जा। नाउ 2 के टेबल में भी 18 आता है, 2 9 जा और उसका उल्टा क्या हो जाएगा 9 2 जा 18। नाउ आफ्टर 3 के टेबल में भी 18 आता है, 3 6 जा 18 और उसका उल्टा हो जाएगा 6 3 जा 18। ओके, नाउ आफ्टर 3 के बाद 4 के टेबल में नहीं आता 18, 5 के टेबल में भी नहीं आता है, 6 के टेबल में आता है। हमने लिख दिया है 6 3 जा 18। 7 के टेबल में भी नहीं आता है 18, 8 के टेबल में भी नहीं आता है, 9 के टेबल में आता है। हमने लिख दिया है 9 2 जा 18। देन 10 11 12 13 14 15 16 17 ये कोई भी टेबल में नहीं आता, डायरेक्टली 18 के टेबल में आता है। तो हमने लिख ही दिया 18 1 जा 18। नाउ हमें यहाँ 18 के फैक्टर्स लिखने हैं और वो हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। सो फैक्टर्स ऑफ 18 1 2 3 6 1 2 3 6, then after it 9 18 9 18। नाउ मीन्स 18 के फैक्टर हमारे पास यहाँ हुए 1 2 3 6 9 एंड 18। नाउ कॉमन फैक्टर्स ऑफ 15 एंड 18 मीन्स 15 और 18 दोनों के बीच के कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं। मीन्स ऐसा फैक्टर जो 15 में भी आता हो और 18 में भी आता हो। तो हमें चेक करना है, पहले तो 1 आएगा, 1 तो सारे नंबर का कॉमन फैक्टर होता ही है। देन आफ्टर इट दूसरा कौन सा कॉमन फैक्टर आएगा 3, क्योंकि 3 15 का भी फैक्टर है 18 का भी फैक्टर। नाउ 5 और 15 15 में है 18 में नहीं है, और 6 9 18 18 के फैक्टर्स है 15 के नहीं है। सो कॉमन फैक्टर्स ऑफ 15 एंड 18 इज इक्वल टू 1 एंड 3। 15 और 18 के कॉमन फैक्टर हमारे पास दो है, 1 एंड 3। नाउ आई विल एक्सप्लेन टू यू थियोरिकल पार्ट रिलेटेड टू योर एक्सरसाइज 5.2। नाउ ये जो थियोरी है वो हमें एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन सॉल्व करने में यूजफुल होगी। The title of this theory is divisibility test and divisibility test for 2 first
A number is divisible by 2 if its unit digit is 0 और 2 और 4 और 6 और 8। इसका मतलब होता है कि जब भी कोई भी नंबर में वंस की मीन्स यूनिट डिजिट में जो नंबर होता है वो अगर हमारे पास इवन नंबर है, मीन्स अगर वंस के प्लेस में यूनिट डिजिट में हमारे पास नंबर 0 और 2 और 4 और 6 और 8 दिया है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल है। यहाँ में एक एग्जांपल दिया है 5328। तो यहाँ वंस के प्लेस में मीन्स यूनिट जो डिजिट है उसमें हमारे पास नंबर है 8। ओके, मीन्स 8 इवन नंबर है तो ये जो नंबर है वो 2 से डिविजिबल है। मीन्स जो पूरा नंबर यहाँ दिया है 5328 वो नंबर यहाँ 2 से डिवाइडेड होगा। ओके, इन प्लेस ऑफ 8 यहाँ हमें नंबर जो दिया है 5328 उसमें 8 की जगह अगर वंस के प्लेस में मीन्स यूनिट के प्लेस में हमारे पास जो यूनिट डिजिट है वो 8 की जगह अगर 0 2 4 6 भी दिया होता तो भी वो नंबर 2 से डिविजिबल होता। मीन्स 2 की डिविजिबिलिटी है कि अगर वंस के प्लेस में मीन्स जो यूनिट डिजिट हमारी होती है अगर उसके प्लेस में हमें इवन नंबर मीन्स 0 2 4 6 8 इसमें से कोई भी नंबर दिया हो तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होता है। आफ्टर इट सेकंड फॉर 3 मीन्स 3 की डिविजिबिलिटी क्या है? अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ सम ऑफ इट्स डिजिट इज अ मल्टीपल ऑफ 3। यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है 6,18,351 डिविजिबल बाय 3 मीन्स ये नंबर 3 से डिवाइड है कि नहीं है। तो इसमें हमें क्या करना होता है, जो नंबर दिया है उसकी सारी डिजिट को प्लस कर दो। मीन्स यहाँ में जो नंबर दिया है 6,18,351 उसकी सारे डिजिट को हम ऐड कर देते हैं, जैसे कि 6 + 1 + 8 + 3 + 5 + 1। तो हमने ये सारे डिजिट को ऐड किया तो उसका टोटल हमें यहाँ मिला है 24। अभी हमें देखना है 24 जो है वो 3 के टेबल में आता है कि नहीं आता है। यस, 3 8 = 24 मीन्स जो 24 है वो 3 का मल्टीपल है। तो ये जो नंबर दिया है 6,18,351 मीन्स ये नंबर भी 3 से डिविजिबल है। ओके, मैं दूसरा यहाँ एग्जांपल देती हूँ। यहाँ हमें आंसर मिला है 24। ओके, तो हमें चेक करना है कि 24 जो है वो 3 का डिविजिबल है। तो मैं क्या करूँगी, 2 + 4 मीन्स जो 2 डिजिट थी उसको हमें ऐड करना है। और मेरे पास अगर 24 नंबर है तो मैं 2 + 4 करूँगी, मुझे उसका टोटल क्या मिला 6। और 6 3 के टेबल में आता है। यस, 3 2 = 6 मीन्स 24 अगर नंबर मेरे पास है तो 24 भी डिविजिबल बाय 3 होगा, क्योंकि 24 मीन्स 2 + 4 6 होता है और 6 जो है वो 3 के टेबल में आता है। मीन्स 6 3 का मल्टीपल है। मीन्स अगर कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, ओके, तो वो हमें फाइंड करना है। तो क्या करना पड़ेगा, जो नंबर दिया है उसकी डिजिट को ऐड कर दो और वो डिजिट को ऐड करने के बाद जो टोटल मिलता है वो टोटल 3 का मल्टीपल है। मीन्स वो टोटल 3 के टेबल में आता है, अदरवाइज वो टोटल 3 से डिवाइड होता है तो वो नंबर 3 का मल्टीपल है। मीन्स वो नंबर 3 से डिविजिबल है। ओके, नाउ आफ्टर इट नेक्स्ट पॉइंट, डिविजिबिलिटी फॉर 4 की डिविजिबिलिटी क्या है? अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ द नंबर फॉर्म बाय इट्स लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4। कोई भी नंबर की लास्ट 2 डिजिट जो होती है अगर वो लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड है तो वो नंबर भले ही बड़ा हो तो भी वो नंबर 4 से डिविजिबल होता है। यहाँ में एक एग्जांपल दिया है 3,78,244। तो ये नंबर की लास्ट 2 डिजिट हमारे पास है 44 और 44 4 से डिवाइड होता है। यस, 11 4 = 44, 44 11 4 = 44 होगा। ओके, मीन्स जो 44 लास्ट 2 डिजिट ये नंबर की है
वो 4 से डिवाइड है, मीन्स ये जो नंबर दिया है 3,78,244, ये नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। ओके, मीन्स इसका मतलब 4 की डिविजिबिलिटी क्या है, कोई भी नंबर की लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड होती है तो वो नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। आफ्टर इट डिविजिबिलिटी फॉर 5 की डिविजिबिलिटी क्या है, a number is divisible by 5 if its unit digit is either 0 और 5। अगर कोई भी नंबर में यूनिट की डिजिट 0 अदरवाइज 5 दोनों में से कोई भी होगी तो वो नंबर 5 से डिवाइड हो सकता है। यहाँ हमें 2 एग्जाम्पल दिए हैं, एक एग्जाम्पल दिया है 250 का और दूसरा एग्जाम्पल दिया है 3825। तो पहला जो नंबर है 250 उसमें वंस के प्लेस में मीन्स यूनिट डिजिट में 0 है तो ये नंबर 5 से डिवाइड होगा। और सेकंड नंबर जो दिया है 3825 उसमें भी यूनिट डिजिट हमारे पास 5 है तो ये नंबर भी 5 से डिवाइड होगा। ओके, मीन्स 5 की डिविजिबिलिटी क्या है, अगर वंस के प्लेस में मीन्स जो यूनिट डिजिट है वो हमें या तो 0 या 5 दी हो तो वो नंबर 5 से डिविजिबल। 5 फॉर 6 मीन्स डिविजिबिलिटी ऑफ 6 की डिविजिबिलिटी क्या है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ इट्स डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। मीन्स अगर कोई भी नंबर 2 से भी डिवाइड होता है और 3 से भी डिवाइड होता है तो ही वो नंबर 6 से डिविजिबल है। कोई नंबर ऐसा है कि 2 से डिविजिबल है लेकिन 3 से नहीं है तो वो 6 से नहीं होगा। कोई नंबर ऐसा है जो 3 से डिविजिबल है लेकिन 2 से नहीं है तो वो भी 6 से नहीं होगा। मीन्स 6 की डिविजिबिलिटी में कंपलसरी वो नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। यहाँ हमें एक एग्जांपल दिया है 828। तो पहले हमें चेक करना है कि 828 2 से डिविजिबल है, यस। 828 में हमें 2 की डिविजिबिलिटी देखनी है, यहाँ वंस के प्लेस में मीन्स यूनिट जो डिजिट है वो हमें 8 दी है और 8 इवन नंबर है मीन्स 828 जो है वो 2 से डिविजिबल होगा। नाउ हमें चेक करना है कि 828 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो उसके लिए हमें 8 + 2 + 8 मीन्स तीनों डिजिट को ऐड करना पड़ेगा। सो 8 + 2 10 एंड 10 + 8 18 मीन्स मैंने 8 + 2 + 8 किया तो मुझे टोटल 18 मिला और 18 जो है वो 3 का मल्टीपल है, यस। 18 3 के टेबल में आता है, 3 6 18 मीन्स 18 3 से डिविजिबल है और 18 3 का मल्टीपल भी है मीन्स 828 3 से भी डिविजिबल है मीन्स ये नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है। इसका मतलब ये नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। मीन्स 6 की डिविजिबिलिटी क्या है, अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो वो नंबर 6 से डिविजिबल है। आफ्टर इट न्यू पॉइंट फॉर 8 की डिविजिबिलिटी क्या है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8 इफ द नंबर फॉर्म बाय इट्स लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8। मीन्स अगर कोई भी नंबर की लास्ट 3 डिजिट जो होती है वो अगर 8 से डिवाइड होती है तो वो नंबर 8 से डिवाइड हो सकता है। ओके, यहाँ हमें एक नंबर दिया है 9816 तो उसमें लास्ट 3 डिजिट हमारे पास है 816। अभी हमें देखना है 816 8 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है, यस। नाउ वी विल चेक 816 इज डिविजिबल बाय 8 और नॉट। 816 को हम 8 से डिवाइड करेंगे, सो 8 1 8, 8 - 8 0, वी हैव टू टेकिंग डाउन 1 हम नीचे लाते हैं, डिविजिबल नहीं होता है तो हमें ऊपर 0 लगा के यहाँ 0 रख के माइनस करना पड़ेगा। 1 - 0 1 एंड वी हैव टू टेकिंग डाउन 6। नाउ 8 2 16, सो 6 - 6 0, 1 - 1 0 मीन्स 816 जो है वो 8 से डिविजिबल है। इसका मतलब क्या हुआ, सो हमारे पास जो नंबर था 9816 इज डिविजिबल बाय 8। ओके,
8 की डिविजिबिलिटी क्या है, अगर कोई भी नंबर की लास्ट 3 डिजिट जो है वो अगर 8 से डिवाइड होती है, सो सच नंबर, तो वो नंबर 8 से डिविजिबल है। डिविजिबिलिटी फॉर 9, व्हाट इज द डिविजिबिलिटी फॉर 9? 9 की डिविजिबिलिटी क्या है? अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। मीन्स अगर हमारे पास कोई नंबर है तो उसकी सारे डिजिट को हम ऐड करते हैं, और सारे डिजिट को ऐड करते तो हमें जो सम मीन्स जो टोटल मिलता है, अगर वो टोटल 9 से डिवाइड होता है, अदरवाइज वो जो टोटल हमें मिलता है वो 9 का मल्टीपल है, सो सच नंबर इज डिविजिबल बाय 9। मीन्स 3 और 9 की डिविजिबिलिटी सेम ही है। 3 की डिविजिबिलिटी में भी हमें वही देखना था कि जो हमारे पास नंबर है उसके सारे डिजिट का टोटल अगर 3 का मल्टीपल है, अदरवाइज 3 से डिविजिबल है, सो वो नंबर 3 से डिविजिबल है। सेम 9 में भी वैसा ही है, हमारे पास अगर कोई नंबर है तो वो नंबर के सारे डिजिट को ऐड करना है, और हमें जो टोटल मिलता है मीन्स जो सम मिलता है सारे डिजिट को ऐड करने के बाद, तो वो टोटल अगर 9 का मल्टीपल है, अदरवाइज 9 से डिवाइड होता है, तो वो नंबर डिविजिबल बाय 9 है। ओके, यहाँ एक एग्जांपल दिया है, 639 नंबर दिया है, तो हमें 3 डिजिट को ऐड करना है, मीन्स 6 + 3 + 9। तो यहाँ हम 6 + 3 + 9 करते हैं तो हमें उसका टोटल 18 मिला। ओके, नाउ हमें चेक करना है कि 18 9 का मल्टीपल है, अदरवाइज 18 9 से डिविजिबल है। यस, 18 9 का मल्टीपल है, 9 2 जा 18, और 18 9 से डिविजिबल भी है, मीन्स 89 का मल्टीपल है, सो 639 इज अ डिविजिबल बाय 9, मीन्स 639 नंबर 9 से डिविजिबल है। ओके, आफ्टर इट डिविजिबिलिटी फॉर 10 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है? अ नंबर इज डिविजिबल बाय 10 इफ इट्स वंस प्लेस इज 0। अगर कोई नंबर में वंस के प्लेस में हमें 0 दिया है तो वो नंबर 10 से डिविजिबल है। यहाँ हमें 2 एग्जाम्पल दिए हैं, एक एग्जाम्पल है 1100, तो उसमें वंस के प्लेस में हमारे पास 0 है, सो 1100 इज डिविजिबल बाय 10। नाउ सेकंड एग्जाम्पल 5,20,520, इसमें भी वंस के प्लेस में मीन्स जो यूनिट प्लेस है उसमें हमारे पास 0 है, सो सच नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 10। मीन्स 10 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है? अगर कोई नंबर में वंस के प्लेस में हमारे पास 0 है तो वो नंबर 10 से डिविजिबल है। ओके, सो स्टूडेंट, फॉर टुडे आवर टॉपिक इज ओवर हियर। थैंक यू।